Pakistan to America with Shaila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक 9 रुकनी पार्लिमानी वफ़द इन दिनों न्यूयॉर्क में मौजूद है, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा में अहम सिफारती मुलाकातों के सिलसिले में मसरूफ है। वफ़द जो है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जनरल असेंबली के सदर और सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफीरों से मुलाकात भी करेगा। मजीद इस पे तजिया लेते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जरा इसके बारे में हमें जरा बताइए कि बिलावल जो है पहुंचे हैं अमेरिका, अब वहां पर मजीद क्या कुछ होगा, इस पर आपका तजिया क्या कहता है कि पाकिस्तान के लिए कितनी पेशरफ्त हो सकेगी? देखिए, ये सिर्फ बिलावल ही नहीं, आपने देखा कि पूरी दुनिया में इस जंग के बाद जो है पाकिस्तान के वफ़द गए हैं और उन्होंने उन मुल्कों को बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया हमारे साथ क्या करना चाहता था, क्या करना चाहता है, और हमने जो है बहुत संभल के जो है वो रिएक्शन दिया है। अगर इसने दोबारा हमला किया तो फिर ये हो सकता है, फिर वो हो सकता है। तो और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी था बताना। यहाँ पर वो आए हैं यूनाइटेड नेशन के लोगों से और बहुत सारी मुलाकातें करेंगे और उनका आज वो सिलसिला शुरू भी हो गया है। और उसके बाद फिर वो वाशिंगटन आएंगे। वाशिंगटन में उनकी बहुत सारी अहम मुलाकातें हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए उन लोगों का आना और सवालों का जवाब देना। और उसके बाद यहाँ पर वो यही नहीं बल्कि सहाफ़ियों के दरमियान भी बैठेंगे और नॉट पाकिस्तानी अमेरिकन सहाफ़ी यूनाइटेड नेशन से को कवर करने वाले सहाफ़ी, उनके साथ भी वो बैठेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या उनके सवालों के जवाब देंगे। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलेंगी, जिससे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बिजी हो जाएगा। लेकिन चला इसको एक नज़र में मैं और भी देखता हूँ कि हम इस जंग के बाद और इस जंग के दौरान, मुझे नहीं पता आप इससे मुत्तफिक होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान की अवाम, शायद पाकिस्तान में तो शायद एक रही हो, लेकिन कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, वो यहाँ पर भी बैठकर, दूसरे ममालिक में भी बैठकर पाकिस्तान की मुसलसल तजलील कर रहे थे और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तजलील कर रहे थे। उसमें बड़े बड़े अकाउंट मौजूद हैं। अब मुझे आप सिंपल एक ये बात बताएं कि इंडिया का जो एक मिनिस्टर है वो जाता है ऑकलैंड, नहीं हॉलैंड या पत्नी किसी मुल्क में, वहां जाके वो खिताब कर रहा होता है कि हमें पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पाकिस्तान के बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पाकिस्तान के बच्चों के हमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से प्रॉब्लम है कि उसने काबिज हुआ है, हमें उससे प्रॉब्लम। भाई आप आज़ादी दिलाओगे हमें? मतलब अगर फर्ज कर लें कि काबिज भी हुआ है तो आप आज़ादी दिलाओगे? आप होते कौन हो ये बोलने वाले कि आपको उस जनरल से, क्योंकि उस जनरल ने आपको ऐसा रिप्लाई दिया है। बेशक ये टीम वर्क था जिसमें जिसके सरबराह आसिम मुनीर साहब थे। उसके बाद फिर एक जगह फिर हमने देखा कि वहां पर जो अवाम है उनको इतना लिटरेट कर दिया गया है कि जो पाकिस्तान का जनरल है ना, बस यही हमारा दुश्मन है। वो कह रहे हैं कि हमें इमरान खान जैसे 4 इमरान खान और छोड़ देने चाहिए पाकिस्तान के लिए, तो वो पाकिस्तान जो है वो खुद ही आसिम मुनीर का वो हो जाएगा, यानी फौज से नफरत। और फिर यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर प्रीवियस बहुत सारे ऐसे नारे लगाए गए कि आसिम मुनीर मुर्दाबाद, और ये नारे कोई छोटा मोटा कारकुन नहीं लगा रहा था, ये डिप्टी सेक्रेटरी ओवरसीज पीटीआई लगा रहे थे। और जब अभी मेरी कुछ दिनों पहले भी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ये सज्जाद बर्की का बड़ा चहीता बंदा है, इसको निकाला भी नहीं जा सकता। बहुत सारी जो हैं हमारे वो गई हुई हैं कि इस बंदे को फारिग करो, ये निहायती बदतमीज आदमी है और ये इस किस्म की हरकतें कर रहा होता है और ये किसी न किसी एजेंडे पर है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने व्हाइट हाउस के सामने पाकिस्तान की तजलील की, आपके पाकिस्तान हाउस के बाहर पाकिस्तान की तजलील की, व्हाइट हाउस के सामने किया और एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जो है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तजलील की और मुसलसल करते चले आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको काउंटर करने के लिए वक्त का आना जरूरी था। और ये भी एक बड़ी खुशाइंद बात है कि तकरीबन 9 या 10 दफा अब तक ट्रंप जो हैं वो तारीफ कर चुके हैं पाकिस्तान की। और ये अगर आप सिर्फ गूगल पे सर्च कर लेना
तो अब तो गूगल भी बाकायदा सोर्सेज के साथ गवाही दे रहा होता है कि यस ट्रम्प ने जो है, तो मेरा ख्याल है अमेरिका और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं और अच्छे होंगे। फिर इसके अलावा आप देखेंगे शहबाज शरीफ रशिया गए और दूसरे ममालिक गए, वहां पे भी यही मौक़िफ़ हुआ होगा। अभी मेरा ख्याल है कि हमें इन सब चीज़ों से निकल के कि कौन आएगा, कौन जीतेगा, सियासत क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप भी खबरें सुन रही होंगी कि अभी एक वो है कि शायद वो ईद के दिन हमला करें। तो मेरा ख्याल है अखलाकियात से एक दफ़ा तो वो गिर चुके हैं कि उन्होंने आम पब्लिक को निशाना बनाया, इबादत गाहों को निशाना बनाया। अगर वो ईद के दिन हमला करते हैं तो मेरा ख्याल है वो दुनिया उनके ताबूत में आखिरी कील खुद ही ठोक देगी। मैं तो कहता हूँ करें, ताकि दुनिया को पता चले। और दुनिया आसिम साहब, मैं यहाँ कहूंगी दुश्मन है, दुश्मन से आप हर बदतरीन बिहेवियर की तवक्को कर सकते हैं। अगर हम इतना ही उसको लेते कि बड़ा अच्छा है, बड़ा सीधा है, फिर हम उसे दुश्मन तो ना समझते, फिर वो हमारा दोस्त होता। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी में अगर अंडरस्टैंडिंग इतनी चल रही तो बड़ी अच्छी निभ जाती है, लेकिन डिवोर्स के बाद आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि भाई आप लोगों में मसले क्या है, तो वो मसले ये कि अंडरस्टैंडिंग। अगर इतना ही अच्छा हमारा ये पड़ोसी होता तो फिर बात ही क्या थी। अच्छा, एक बात मैं मतलब इससे हटके कि पीटीआई का क्या है, मसला क्या है, बदकिस्मती हमारी ये है कि फौज का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि कभी भी आता है सियासत में, जैसे कि मुशर्रफ साहब थे, बाजवा साहब थे, हर एक ने, सिर्फ आसिम मुनीर साहब ही क्रिटिसाइज नहीं हो रहे हैं। इससे पहले बाजवा साहब को देखे, नो लीग बाजवा साहब को बहुत बुरे बुरे अल्फाज से, इवन कि फांसी लगा दो या आर्टिकल 6 लगा दो। फिर मुशर्रफ साहब पीछे चले जाए तो मुशर्रफ साहब को भी पीछे किसी ने नहीं छोड़ा। जरदारी साहब बहुत बुरे अलकाबात से उनको नवाजा करते थे, ये तो एक हमने दूध की रखवाली पे हमने बिल्ले को छोड़ दिया, इस तरह के अल्फाज। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि कोई भी सियासी जमात हो, वो हर दफा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जाहिर है कि जो सियासत में होता है, उसको इन्हीं अल्फाज से नवाजते हैं। तो अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, पाकिस्तान के हालात मुझे लगे इसमें आप बदतमीजी कह रही है ना, ये बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। ये लेकिन ये सारी चीजें मुल्क के अंदर होती थी। मुल्क के अंदर जो है वो अखबारात की खबरें बनती थी, आपकी न्यूज बनती थी। ये पहली दफा हुआ है कि बाकायदा पीटीआई ने पाकिस्तान को हर सतह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आप यूनाइटेड नेशन में चले जाएं, आप आईएमएफ में कर्जे के ऊपर चले जाएं, कहीं पर भी कांग्रेसमैन और सेनेटर में खिलाफ जो है वो बाकायदा खत लिखे जा रहे हैं। ब्रैड शर्मन जो हैं वो एक्टिव हैं, दूसरे कांग्रेसमैन और सेनेटर एक्टिव हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रिचर्ड गर्नेल खुद ही पीछे हट गए, लेकिन हमने देखा कि 40 से ज्यादा ट्वीट उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने डिलीट करके सिर्फ एक ही छोड़ी है। तो ये बिल्कुल आपने बात सही की, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि हम पाकिस्तान से निकल के दुनिया के दूसरे ममालिक में जाके अपनी फौज की बुराई करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये कभी भी किसी भी दुनिया में नहीं हुआ। हमने इराक में देखा कि क्या हुआ। इराक भी यही था कि जब उसकी फौजियों की बुराइयां शुरू हुई तो अमेरिका में जो इराकी थे उन्होंने भी बड़े एक्टिव तरीके से वो किया, और उन्होंने ऐसी कि आज इराक कहाँ है। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। जब आप फौज जो है, यस फौज के अंदर अच्छे और बुरे लोग बिल्कुल होते हैं, ये मैं आप 100%, लेकिन ये 8 लाख फौज गद्दार नहीं हो सकती। यस 8 लोग जरूर हो सकते हैं या 800 हो सकते हैं, लेकिन 8 लाख फौज गद्दार नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट एक लफ्ज है जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, और उस पे मेरे ख्याल में चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे फजलुर रहमान का ग्रुप हो, मैं कहती हूँ किसी ने नहीं छोड़ा है। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के नाम को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। नहीं, आपने नहीं देखा ना वॉशिंगटन की गलियों में क्या होता है। यही पीटीआई के लोग कुत्ते के ऊपर तस्वीरें लगा लगा के बाकायदा अपने स्टेज के फ्रंट पे शो करते रहे हैं। मतलब आप सोचें कि हम पाकिस्तान के ये पीटीआई के लोगों, मेरा ख्याल है कि इनको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने माफी का ये सिलसिला शुरू किया तो मेरा ख्याल है कि आम इंसान की औकात कुछ नहीं होगी फिर। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के हालात बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ अरसे में इतनी अच्छी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ अरसे में आपको लगता है कि तस्लीम कर लिया जाएगा इसराइल को? पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ये सिर्फ एक चूरन बिक रहा है। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, ये लिख लें आप। सर इसाकदार ने आज कहा कि अगर हम उनका ना ये अगर हम कर लेते हैं तो फिर कौन सी कयामत आ नहीं, ये
ये हैं सिर्फ 80% चूरन फायदा बेचे होगा। जाते हैं, ये चूरन बिक रहा है बाकायदा। पीटीआई के दौर में एक कौमी असेंबली की मेंबर ने स्टेज पर आके बहुत सारे बात की थी और कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर सकते। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये तो फिर आप इसाक डार ने क्यों कहा, नहीं, ऐसे नहीं, इसाक डार ने क्यों मतलब गलतफहमी क्यों पैदा कर रहे हैं? देखें मैं तो खैर इन लोगों को जज्बाती सियासतदान कहता हूँ। ये कुछ भी मतलब इनको इतना पता बड़ा ही नहीं होता। स्टेटमेंट है, आप दे नहीं, रहे नहीं, हैं, फिर आपकी देखें, हैसियत है, एक फिर आप सलमान फारूकी साहब थे ना, बड़े स्ट्रांग मैन थे ना, बड़े। हम्म। उन्होंने एक आदमी के साथ और उसकी बहन के साथ जी जो सर, है वही कराची के मैं अंदर, अभी बात कर नहीं, रही थी, जरा यहाँ मैं पे वही कोई बात बात बता रहा हूँ। तो कुछ चीजें अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आप अगर कर लें, इनकी औकात क्या है, इसहाक डार की इनकी औकात क्या है, ये करके तो हुकूमत देखें। में है, हैं हुकूमत में है, फरमाइशी ना ना बयान ना, लाए हुए हैं। हुकूमत देखें, हुकूमत जो है ना वो उस वक्त तक रहती है जब तक अवाम रहे। मैं यहाँ से बैठ के कुछ नहीं कह सकता, मैं करे नहीं करे ये पाकिस्तान का अपना जाती मामला है, लेकिन मैं एक तजिया जरूर दे सकता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम कुछ भी कर लें, आप उल्टे लटक जाएं, सऊदी अरब कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, वो इस चीज को, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है और ये आसान बात नहीं है। आने वाले दिनों में जो जो चीजें हो रही हैं उसको देखते हुए तो सवाल ही नहीं होता। अच्छा, इसहाक डार साहब का ये मैंने प्रोग्राम अभी देखा नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो होगा। लेकिन अगर इन्होंने ये बात कही है तो हैरत है, इनकी अभी तक ट्रोलिंग नहीं हुई या इनको गालियां पड़ सोशल चुकी। मीडिया पे तो हो रही है, लेकिन उनकी उनकी जो पार्टी है वो डिसोन कर रहे हैं ना, कि सही हमने तो नहीं कहा, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल नहीं हाँ, ऐसा तो अगर करेंगे, आप पर्सनल, लेकिन अच्छा तो ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बिलावल भुट्टो साहब यहाँ आएंगे या दूसरे, तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करूंगा बिल्कुल। कि ये जो आपके सो कॉल्ड वजीर आजम, नायब वजीर आजम है, ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ पूछना चाहिए जी। अच्छा चल, अभी हम जरा जल्दी से इस पर आ जाते हैं। डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल में कल शाम एक शर्मनाक वाकया हुआ, सोशल मीडिया भरा हुआ है, आपने भी देखा होगा। कोई एक बायोनिक फिल्म्स के वो जो मालिक हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक बच्ची हाथ जोड़ती रह गई, सिर्फ जरा सी कोई कोताही हुई थी कि वो तेज रफ्तारी थी, अपने आप को सरकारी अफसर वो जाहिर करते रहे, मुसलसल धमकियां देते रहे। सोशल मीडिया का प्रेशर जो हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि उनको हथकड़ी तो पहना दी गई। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि आप इससे पहले, आपको याद हो कि हमने आइडियाज की खातून थी वो निताशा कमाल, उनकी भी हमने बात की थी, तो आपने पहले ही बता दिया था कि जी मामला रफा दफा हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे भी तजिया दे दीजिए कि मामला रफा दफा हो जाएगा, जी या ये बिल्कुल। वाकई में कोई सजा देखिए मिलेगी, या हिस्ट्री हमारी है कि मतलब ये रफा दफा मामला हो जाएगा। देखें, वो जो मोटरसाइकिल वाला लड़का था उसको गाड़ी की पेशकश होगी, उसके पास माफी मांगी जाएगी, वो केस वापस लेंगे। आप कुछ भी कर लें सोशल मीडिया पे, लेकिन ये बहुत अच्छा एक वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका, सलमान फारूकी का। मेरा ख्याल है ये शर्मिला फारूकी की के भाई हैं, अब्बा हैं या चचा हैं, कुछ हैं। ठीक है। तो ये बड़े लोग हैं, अपने साथ गार्ड लेके चलते हैं। ये अगर उस भाई से अकेले लड़ते तो वो भाई इनको 2 चमाट मार के वहीं लिटा देता जमीन पे, लेकिन क्योंकि आपके साथ गार्ड थे तो इसलिए आप जो है वो शेर बने हुए थे। आपके शेर का यह हाल हुआ कि आज आपको हर घर में डिस्कस किया जा रहा है और आपके ऊपर लानत भेजी जा रही है। आपने जेल में गए और आपने गलती से ना तस्वीर ऐसी खिंचवा ली जैसे आप अकड़े खड़े हुए हैं जेल के अंदर, दरवाजा खुला हुआ है जेल का। उसके बाद सोशल मीडिया ने फिर इनकी जबरदस्त तरीके से इनको खराज तहसीन पेश किया। उसके बाद सर झुका के, शेप बढ़ा के इन्होंने जो है हाँ, और वो जो है ना तस्वीर दोबारा खिंचाई। तो ऐसे लोगों को ऊपर लानत भेजी जा सकती है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल है इतना एहतसाब भी काफी है। किसी को थप्पड़ मारना अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो कोई 20 साल की सजा नहीं होती है, वो शायद 10 दिन की सजा हो या कोई जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि ये इतना मशहूर वाकया हो गया है तो उसको रजिस्टर हुआ कि एक आदमी हवालात में भी जा सकता है, कोई हथकड़ी भी लगा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ बदनामी हो पीपल्स सकती है। पार्टी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इनको बिहाइंड द बार किया, वरना लोग अगला मरहला जो है ना पीपल्स पार्टी की इज्जत उतारने में लगा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कि इसको बिहाइंड द बार किया। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं नून लीग के इत्यादि, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जब सोशल मीडिया देखती हूँ, मैं खबरें पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ी अजीब सी मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है कि
मतलब आप हुकूमत में भी हैं, फिर आप इस तरह के स्टेटमेंट भी देते हैं। और मजे की बात ये होती है, जैसे कि अभी मैं इसहाक डार के लिए कह रही थी कि ये डिसोन नहीं किया गया उनकी तरफ से, पीपल्स पार्टी को भी डिसोन नहीं किया जाता। आप देखें ना, नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नदीम अफजल चंद, वो कहते हैं कि जो सुमरियाल के ज़िमनी इलेक्शन है, उस हवाले से बड़ा एतराफ यूं इस तरह से किया उन्होंने कि अवाम ने जो है वो नून लीग को भी वोट नहीं दिए, पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं दिए। जिनको वोट दिए उनको तो हमने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम नून लीग को सलाम भी कर लेते तो लोग हमसे मुंह मोड़ के चले जाते हैं, वोट तो देना बहुत दूर की बात है। अब मुझे ये बताइए कि आप हुकूमत में भी मौजूद हैं, किसी ने उनसे ये कहा कि हुकूमत आप छोड़ दें, जी सामने जो बैठे थे उन्होंने कहा कि जी आप हुकूमत छोड़ दें, तो कहते हैं हुकूमत में हम थे कहाँ। तो ये दोनों तरह के स्टेटमेंट ऐसे हैं कि एक आप हुकूमत में हैं, फिर भी आप उनपे तनकीद कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ से चले जाइए, या आप उन्होंने कहा कि जी आप छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा नहीं हम तो हुकूमत में ही नहीं है। तो आप किस तरीके से इस हुकूमत के साथ हैं, और फिर क्यों डिसोन नहीं किया जाता दोनों तरफ से? देखिए, बहरहाल इमरान खान की फॉलोइंग तो है, लेकिन इस जंग के बाद उनका ग्राफ थोड़ा सा गिरा है नीचे। लोगों को थोड़ा सा वो हुआ है एहसास कि इमरान खान को बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आपको सियासत में आना चाहिए, लेकिन सियासी तरीके से आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ जनरल से जो है बार्गेनिंग करूंगा उसकी, और फिर कहते हैं मैं नहीं करूंगा, बहन कहती है आप मुझे लेकिन ये जो चंद साहब हैं, इनको भी तो देख लेना कि भाई ये आपकी जो पीपल्स पार्टी वो क्या देख रही है कि भाई हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, डिसोन करते हैं। सिर्फ इमरान खान से तवक्को की जाती है कि आप डिसोन करें, फलाना ये कर डिसोन करें, फलाना ये कर डिसोन करें। इमरान खान का ये जो जिस उस पर आए थे ना मदीने की रियासत पे 2014 में, तो उस वक्त आप देख नहीं, वो तो छोड़ वो नहीं बनाई। नहीं तो वो जो जनरेशन है ना, जो इनको ये पढ़ाया गया था, ये लिखाया गया था कि इमरान खान मसीहा है, इमरान खान ये करेगा, इमरान खान वो करेगा। अब वो मसीहा तो जेल में है, और वो मसीहा नहीं, अब वो जो है वहां से वो कंप्रोमाइज भी नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह नदीम चंद जो है, मैं सुने नदीम चंद जो है, आप क्या समझती हैं, कोई ये इज्जतदार आदमी है या ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है? नहीं, मुझे आप सिंपल एक बात मुझे बता दें कि माजी में नदीम चंद की क्या औकात रही है, मतलब क्या वो है, यहाँ अमेरिका भी आ चुके हैं, ये मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, चाहे पूरी की पूरी पीटीआई में लोटों से भरा हुआ है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो है वो मोस्ट करप्ट लोगों से भरी हुई है, चाहे वो इक़्तिदार में है या नहीं है। अब उनका अभी हमें पिक करना है कि कम गंदे लोग हैं। देखें, पाकिस्तान एक मुल्क है, 24 करोड़ अवाम है, उनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान का एक इदारा है जिस पर हम कहते हैं कि हाँ यार, ये अपने अंदर तो बड़ा जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। यस, कुछ जनरल होंगे खराब, कुछ लोग होंगे खराब, लेकिन हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान का आप किसी भी इनसे पूछ लें कि भाई पाकिस्तान का ग्राफ नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, यस जा रहा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब थी, यस बहुत खराब थी। पाकिस्तान नवाज शरीफ जो है वो फिर क्या सारी जिंदगी जिस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे, तो क्या उन्होंने गलत तरीके से हुकूमत की? सही था, गलत था, लोगों के दिमाग में पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। देखें, पहले भी सब कुछ होता रहा है, लेकिन इस दफा जो हुआ, अगर जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया था वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जिस तरीके से इमरान खान को निकाला गया वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुल्क की सलामती के लिए आपको सियासत में आना पड़ेगा, आपको सियासत करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप जो है कहें कि मैं और शहबाज शरीफ से बात करूं, तो फिर आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएं, आपको डिसोन कर दिया जाएगा। आज तो फिर भी मेरा ख्याल है कि अगर आप जंग से पहले रहें तो इमरान खान की शायद हर शर्त मानने को लोग तैयार थे, लेकिन आज तो आपका वो ग्राफ भी खत्म हो गया, आज आपसे वो इख्तियार भी छीन लिया गया। ठीक है सर, चित्राल से ताल्लुक रखने वाली एक 17 साल लड़की थी, और जो टिकटॉकर थी सना यूसुफ, वो इस्लामाबाद में अपने घर में मुकीम थी, तो वहां जो उनसे मिलने के लिए आए उन्होंने फायर करके उनको मार दिया। मतलब क्या चल क्या रहा है मेरे पाकिस्तान में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरह किसी को कत्ल कर देना बहुत आसान है, या ये है कि हमारे यहाँ कुछ जैसे कहते हैं कि कोई लॉ, कोई इस टाइप की चीजें नहीं है, डर खत्म हो गया है, बहादुर ज्यादा हो गए हैं, क्या हो गया हमारा? आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर है? आप तो कराची में रहती हैं, इस्लामाबाद तो एक बहुत अच्छा इलाका है, वहां पे तो इतने फोन भी नहीं छीनते, ये भी नहीं होता। लेकिन टिकटॉक जो है ना, सोशल मीडिया, जब आप मशहूर हो जाते हैं ना,
तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मैं और आप किसी वक्त भी निकल के ना शॉपिंग कर सकते हैं, जा घूम सकते हैं, लेकिन जब हमारे जो है 20 मिलियन या 2 मिलियन या 4 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, फिर हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वहां पर हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आपके टिकटॉक को कोई पसंद भी कर रहा होता है और कोई आपको इस्लाम का दुश्मन भी बना रहा होता है। वो जिस तरीके से वो करती थी मोहतरमा, तो अगर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, और उसका रिएक्शन यही होगा। यहाँ तो गवर्नर को उसका गार्ड मार देता है। तो पसंद ना पसंद की बात है, आपको कोई कुछ भी किसी चीज का भी रिएक्शन का तवक्को रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों को, अब जन्नत मिर्जा इतने गार्ड लेके क्यों घूमती है, उसको पता है मैं माशरे में ऐसी हूं कि अगर मैं अकेली आऊंगी मुझे कोई भी मार देगा, क्योंकि इसमें मसला क्या है? इसमें हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद मसला है या हमारा कंटेंट मसला है? नहीं, ये दुनिया में हर जगह है, ये कोई वहां पे नहीं है। अभी आपने तुर्की में देखा कि एक बंदा तुर्की कह रहा है यहाँ इंडिया का झंडा नहीं है, ये फिर उसने 2-3 गालियां भी दी और ये किया, उसको गिरफ्तार कर लिया ना उन्होंने। आपकी हर चीज की एक लिमिट होती है। एक मोहतरमा थी, वो गंदी तस्वीरों के साथ आती थी, फिर उन्होंने अरबी में कुरान लिखना शुरू कर दिया, फिर वो खाना काबा में बैठ के अरबी लिखने लगी, फिर वो लोगों को मशवरे देने लगी। मतलब आप अगर अल्लाह से तौबा करें तो फिर अल्लाह से तौबा करने के बाद फिर अपने आप को आप अल्लाह से माफी, मतलब फिर आपको सोशल मीडिया पे आने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ मुसीबत यही है कि जी मैंने तो अल्लाह से तौबा कर ली थी, लेकिन मैं फिर वही काम करूंगी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक गुलकार थे जिनकी डेथ हो गई थी जहाज के हादसे में, जिन्होंने बहुत सिंगर थे, जमशेद, क्या नाम था, जमशेद जुनैद जमशेद। तो आप देखो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली ना। फिर वो आजाद घूमते थे, उनको कोई, नजम शिराज ने भी यही किया, नजम शिराज ने भी गाने छोड़े और उसके बाद फिर वो नजर नहीं आए। बाद फिर आपने अपना रुख चेंज किया और आप देखें फिर उनको थोड़ी सी आजादी भी मिली, फ्रीडम भी मिला, लेकिन एज ए सिंगर वो अकेले नहीं घूम सकते थे। तो ये है, मतलब ये दुनिया में हर जगह है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी, अरशद नदीम साहब ने मेडल जीत लिया, गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, पिछली दफा भी जीता था, लेकिन पिछली दफा हुआ ये था कि उनका बहुत अच्छा जश्न मनाया गया था, मगर इस दफा बिल्कुल सादा सा, कोई इतना कोई खास लोग नहीं थे, मगर वजह क्या हुई? देखें, एक तो ये टूर्नामेंट ओलंपिक से बहुत छोटा टूर्नामेंट था, तब ओलंपिक पूरे दुनिया का एक वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट होता है। दूसरी ये कि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा, वहां पे जिस दिन इनका इवेंट होने वाला था, वहां पे जो है वो ठीक ठाक पाकिस्तानी पहुंचे हुए थे, वहां झंडे लहराए जा रहे थे पाकिस्तान के, और उन्होंने वो जीतने के बाद जब सर सिजदा किया तो वहां पे लोगों की आवाजें सुनाई दी कि फिर इसके बाद उनके जो दोस्त थे, बाप थे, उनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पे। तो मेरा ख्याल है कि जितना जिस टाइप का ये टूर्नामेंट था उस हिसाब से बहुत अच्छा जश्न मनाया गया। और बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये भी बड़े गलत वक्त हो गया कि अरशद नदीम जो है फिर एक दफा इंडिया को जो है हरा के पहुंच गए। तो इंडिया बेचारे की किस्मत ऐसी है कि एक के बाद एक वो मिल रहा है उनको, एक ये कि उनका वक्त खराब चल रहा है शायद इंडिया का। समझ लें कि गंजे होते ही ओले पड़ने लगे, बस उनके साथ, बेचारों के साथ ये हो रहा है कि वो हर तौर, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लोग चीख चीख के ये कह रहे हैं इंडिया मोदी सरकार से कि ये आप कर क्या रहे हैं, आपने ये किया क्यों। और वो इतना इस वक्त बैकफुट पे जा चुके हैं, और अभी अगर आप देखें तो उन्होंने अरबों रुपए के, बल्कि कहें खरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं जिनसे वो असला ले रहे हैं। तो लोग उनको समझा रहे हैं कि असला नहीं खरीदना, आपने अपनी जो जज्बा पाकिस्तानियों के पास है वो जज्बा पैसों से नहीं आता, वो जज्बा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। आपको, आप अगर अच्छे नेबर बन के रहेंगे आपको भी सुकून होगा और हमें भी सुकून होगा, लेकिन अगर आप बुरे नेबर बनेंगे तो फिर आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जैसे कि 2019 से भी छेड़छाड़ की, तब भी इनको मुंह की खानी पड़ी, अब इन्होंने की तो अब तो कुछ ज्यादा ही मुंह की खानी पड़ी। तो मतलब क्यों उनको कौन देता है? या तो ये मैंने कह दिया वही होना चाहिए, या इनको ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मुझे तो कुछ समझ में, या वही जो बात आ रही है जो बार बार कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन है तो उन्होंने कहा जी एक थोड़ा सा स्ट्राइक करके देख लेते हैं, हो सकता है कि जी हमारे वोट ही बढ़ जाए। तो कुछ इसी टाइप की कोई चीज उनके दिमाग में आ गई और उन्होंने ये काम कर दिया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है।
देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ना यही बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो खैर इंडिया तो खैर अपने आप को हीरो समझ रहा था, लेकिन ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है कि दुनिया को दिखा दिया कि जो जिस तरीके से आपका गुब्बारा ऐसे फैला हुआ था वो फुस कर दिया उन्होंने। आज दुनिया उन पे हंस रही है, हर फोरम पे हंस रही है। अमेरिका का या यूरोप का कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसने इंडिया को जो है डिमोट ना किया हो, मतलब उसके बारे में कोई ऐसी खबर ना छापी है जिससे उनको शर्मिंदगी हो। पाकिस्तान तो छोड़े ना, वो तो है, लेकिन दुनिया के दूसरे आसिफ साहब, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, सॉरी। एक मसला ये भी तो है ना कि उनका जो गोदी मीडिया है उसने भी तो कुछ अजीब अजीब सी कहानियां दी जो जिसको मतलब डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। वो अब परेशान है कि हमने वो हाँ। खुद सुनते हैं अपनी खबरें ना, तो उनको अफसोस होता है ये हमने किया क्या है। मतलब वो अब आप ये सोचे ना कि नेशनल न्यूज पे वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि तुर्की से क्यों मिसाइल लिए हैं, क्योंकि वे हलाल मिसाइल हैं। ये तो टिकटॉक बन गया, आप खबरें नहीं दे रहे हैं, ये टिकटॉक। मालूमात नहीं है कि आपका मतलब लाहौर में क्या कौन सी जगह है, आपको कराची में कौन सी जगह है, पोर्ट आपका कराची में है तो लाहौर में भी पोर्ट है कि नहीं है। मतलब इतनी भी अगर मालूमात नहीं, नहीं आने है वाले आप दिनों में क्या कर रहे देखेंगे, मेरा ख्याल है इंडिया की ये आखिरी गवर्नमेंट है मोदी सरकार की। हैं। इंडिया में भी ये चीजें, और मैं उनको मतलब सलूट करता हूं उन लोगों को कि उन्होंने इंडिया में बैठ कर के मोदी सरकार की जो ऐसी की तैसी की है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है तो उधर पाकिस्तान भी तो की। फिर आप कह रहे हैं ना कि लोग हैं ऐसे जो करते हैं, जो बात भी कर रहे होते हैं सही। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें तो ये अपना चैनल ही नहीं देखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ले दे हुई है, नहीं, बहुत कुछ इनकी। जर्नलिस्टों ने पाकिस्तानियों के साथ आके ये कहा, उन्होंने बताया कि हमने जब फोन कॉल की तो उन्होंने कहा जनाब पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने मीडिया की तरफ से, और बराए मेहरबानी इस पे बात मत कीजिएगा क्योंकि मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। तो मसला ये है कि और लोगों को अपोजिशन आपको एहसास है। बताया कि किसी भी जगह की नहीं छोड़ती, उसको तो जरा सी चीज मिलनी चाहिए तो फिर वो करती है, तो वो तो फिर उन्होंने किया है। आसिफ साहब, ट्रम्प की तरफ आ जाए जरा, आपके जरा कंट्री की तरफ भी आ जाते हैं। अमेरिका का गैर मुल्की तलबा के लिए वीजा रोकने का फैसला कर लिया है और ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं। ट्रम्प साहब जो है वो पूरे दुनिया में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया ने सिफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को स्टूडेंट वीजा जारी करने से रोकने के लिए कहा है कि स्टूडेंट वीजे दरख्वास्त दे रहे हैं उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच का अमल भी करे। तो ये क्या चीज है, ये मेरी समझ में नहीं आया। मतलब सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा होता है। देखें, सोशल मीडिया ना इंसान की अक्कासी करता है। मतलब वो सोशल मीडिया पे इंसान वो लिखता है, अगर आप उसकी 10 ट्वीट पढ़ लें या 10 फेसबुक को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रुझान किस तरफ है। इसका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ है, इसका रुझान एजुकेशन की तरफ है, ये डॉक्टर बनना चाहता है, ये इंजीनियर बनना चाहता है, या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसको गन्स पसंद हैं, इसको दूसरों के मुल्कों के इंटरनल अफेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे जिसमें जो भी पूरी दुनिया में अमेरिका आना चाहते हैं, और आपको अंदाजा के मुताबिक बता दूं 35 to 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में आते हैं। सबसे ज्यादा तादाद जो है वो चाइनीज की होती है, चाइना की होती है, फिर इंडिया की होती है। पाकिस्तान को 14वें-15वें नंबर पर आता है। तो पाकिस्तान का तो कोई अफसोस की बात नहीं है। पाकिस्तान वाले तो मोस्टली पैसे देके अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत उनको भेजती होगी। तो ये जो J1 वीजा है आपका, J1 और क्या कहते हैं J1 है, जो स्टूडेंट वीजे हैं, जो डिफरेंट स्टूडेंट वीजे हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट वीजे हैं, कोई PhD करने आता है, कोई रिसर्च करने आता है, वो सब उन्होंने इसलिए बंद किए हैं कि आने वाले दिनों में वो अपना पूरा एक सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। उसमें हर शख्स की, जैसे आपने पढ़ने आ रही हैं आप, तो आपकी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करके एक बाकायदा एक वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें वो आपको आपकी चीजें डालेंगे, वो आपको बताएगा कि इसका रुझान जो है वो पढ़ाई की तरफ है, ये पाकिस्तान यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई स्टूडेंट्स किसी एक्टिविटी में तो नहीं जो है। पिछले दिनों स्टूडेंट्स के राइट्स कुछ लोगों ने जो है यूनिवर्सिटीज पे कब्जा कर लिया, गजा के हवाले से बहुत सीरियस हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है, आपने जो करना है अपने रूल्स रेगुलेशन लॉज के हिसाब से, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि स्टेट पॉलिसी को भी फॉलो करना चाहिए साथ ही साथ, कि अगर वहां पे 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 400 जो है वो कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, लेकिन 100 स्टिल डिस्टर्ब है। तो अमेरिका के हिसाब से यहाँ पे लोगों से जब मैंने पूछा, लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए।
सिटीजन्स जो है ना, उनके पास फर्स्ट अमेंडमेंट की राइट्स होने चाहिए या सेकंड अमेंडमेंट, जो भी उनके राइट्स हैं उनको होने चाहिए, क्योंकि वो सिटीजन है। लेकिन एक स्टूडेंट वीजे पे आए हुए बंदे को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो बहुत कुछ भी ऐसा कर ले जिससे दूसरी पब्लिक को जो है नुकसान पहुंचे। तो इसमें मिले जुले लोगों के वो हैं, लेकिन मैं भी यही कहता हूँ कि यस, रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट इंटरेस्ट पता चल जाएगा, एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कोई अगर वर्क वीजे पर आया है, पता चल जाएगा स्टूडेंट वीजे पर आया लेकिन काम वो कुछ और कर रहा है, करने कुछ और आया है। ये भी है कि चाइना यहाँ से पढ़ के जाता है और चाइनीज अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन चाइनीज स्टूडेंट्स भी यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पढ़ के जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो या PhD में हो। तो उनको ये होता है कि जी पढ़ के ये यहाँ से जाते हैं, और जब जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हम चाहते हैं वो अमेरिका में काम करें, वो वापस चले जाते हैं, अपने मुल्क को सर्व करते हैं। फिर हम क्यों ऐसे लोगों को पढ़ाएं, हम क्यों ऐसे लोगों पर पैसा खर्च करें? ठीक है, ठीक है, टिट फॉर टैट हो रहा है, मतलब वो बस ट्रम्प अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, फिर देखता हूँ। अच्छा, ये जरा आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूं, जरा वैसे आपके इंटरेस्ट का ही है, ये जो आजाद कश्मीर की जो वजीर आजम है, वो एक स्टेटमेंट में देख रही थी, मैंने आपको भी भेजा, वो आपने भी देखा, जरा मुझे बताएं तो वो क्या, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखें, ये लोटे हैं ना, ये देखते हैं झुकाव किस तरफ है। मैं कहता हूं कि अगर मैं आपकी पार्टी में शामिल हूं और मुझे दूसरी तरफ से प्रेशर हो कि नहीं आप इस पार्टी में आ जाओ, तो मेरी शायद फितरत ये हो कि मैं बोलूं कि नहीं जी, मैंने सियासत ही नहीं करनी, लेकिन मैं लोटा नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये लोटे हैं ना, ये जिधर देखते हैं कि भारी है, अब इनको ऑफर क्या मिली होगी क्या नहीं मिली होगी, लेकिन इसे कहते हैं वक्त के पुजारी, कि जहां आपने देखा कि लोग जा रहे हैं बस उसी तरफ निकल गए। वो कहते हैं कि जी कामयाब होने के लिए जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बेहिस और बेशर्म लोग हैं, आपका अपना दीन ईमान कोई नहीं है, आप तो कल को अपने भाई के खिलाफ भी हो सकते हैं। सब ऐसे लोगों का एंड क्या होता है, जैसे कि वो जो रुसवाई, जिल्लत, आप मुझे बताएं शेख रशीद आजकल किस जिल्लत से गुजर रहे हैं? कभी वो पराठे लगा रहे होते हैं, कभी वो तंदूर से रोटी बना रहे होते हैं, कभी वो लुंडे बाजार में जाके कपड़े। मिनिस्टर, आप सोचें, एक फॉरेन मिनिस्टर जो इमरान खान के साथ चलता था, जो नवाज शरीफ के साथ चलता था, जो बिलावल भुट्टो मतलब सॉरी जरदारी बेनजीर के साथ सूट पहन के बैठा हुआ था, आज जिल्लत की जिंदगी क्यों गुजार रहा है? क्योंकि एंड यही होता है ना। देखिए, जब आप यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां करते हो, एक वक्त जो खरीदता है आपको, ये फर्ज कीजिए कि अगर ये आजाद कश्मीर की या पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हो, तो पीपल्स पार्टी से भी एक दफा निकलेंगे, वहां से भी फिर किसी वक्त नून लीग में जाएंगे। अब ये जो पार्टीज हैं, चाहे वो तीनों चारों पांच जो भी पार्टीज, उनको देखना चाहिए ना कि आज तो हम ले लेंगे, आज हमारी हुकूमत बन जाएगी, पर इस पर ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता ना। आशिक आवान जो है, उन पर कौन ट्रस्ट कर रहा था? इससे पहले एक दो और निकले, पीपल्स पार्टी के कितने निकले, एमक्यूएम के कितने चले गए, मौलाना फजलुर रहमान से खासी। तो मतलब ये, अगर आप जैसे कह रहे थे कि उन बहुत ज्यादा गंदे लोगों में से कुछ गंदे लोग, जैसे इमरान खान ने कहा था, बात आएगी आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं? जाहिर है कि इन्हीं में से कुछ एक हकीकत है, ये एक हकीकत है, यही है ना भाई, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, जिसका कुछ आपको करप्शन निकल आएगी, आप उसको बाहर कर देंगे, फिर किसी को अच्छा समझ के ले आएंगे। अब वो रुक गया, टिक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे कि जी ये भी इसी तरह से। तो मतलब पाकिस्तान की सियासत जो है वो, मतलब मुझे लगता है गंद की तरफ, ये गंदगी की तरफ, ये रुकने वाली चीज तो नहीं लगती मुझे। नहीं, ये देखे ना, एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क में ऐसे ही चलता है। आप अवाम हमारी पढ़ी लिखी है, मुझे आप बता दें, आपके वोटर के क्या इतने पढ़े लिखे हैं? आपने जिस तरीके से, आप अगर सिर्फ पीटीआई में से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को निकाल दें, सबसे ज्यादा तो वही एक्टिव है ना, आपके इस्लामाबाद भी वही आते हैं, आपके सिंध भी वही आते हैं, आपके चारों सूबों में सबसे ज्यादा कारकुनान वही हैं। तो हम बस यही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का आप कह लें कि अगर आप ईमानदारी से, पीपल्स पार्टी में तो बहुत बुरी हालत है, नहीं, ईमानदारी से आप सिंध में इलेक्शन करा दें, पीपल्स पार्टी कितनी सीट लेगी आपको भी पता है। तो ये एक हकीकत है कि बस इस वक्त मुल्क को किसी तरीके से, मौलाना साहब को देख लें आप, जब बच्चे लेकर आते हैं वो उनसे बात करो तो कहते हैं हमारे तो मदरसे में अखबार तक नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं, लाना ही मना है, हम पढ़ नहीं सकते। रखा जाता है, उनको दुनिया से दूर रखा जाता है, क्योंकि फिर वो कल मौलाना से सवाल करेंगे कि आपने कल तो ये कहा था, आज ये कर रहे हैं आप। वो सवाल पसंद नहीं है हमारे मुल्क में किसी को भी। आसिम साहब, लास्ट क्वेश्चन चाहूंगी आपसे, लास्ट कमेंट चाहूंगी। लास्ट कमेंट चाहिए कि जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो
ईद जो है वो हम फिर देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो कुर्बानी के बकरे, गाय, बाकायदा वो एक कराची में मैंने एक देखा कि एक बहुत बड़ी गाय जो थी उसको लाइटों, शैंडिलियर और पता नहीं क्या-क्या लगा के हाँ। नुमाइश पे रखा हुआ था और किसी ने नीचे लिखा था कि भाईजान इतनी लाइट्स तो पूरी लाहौर में नहीं है जितनी कराची में इस गाय को दिखाने के लिए। तो शो ऑफ सही है, बात है, बिल्कुल वो सही। शो ऑफ मैं इस पे ऐतराज नहीं कर रहा, लेकिन ये अभी से नहीं है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये। अब हम ये बस ठीक है, लोगों को अकल आनी चाहिए कि भाई शो ऑफ ना करें, लेकिन आसिफ साहब, ऐसा ऐसा मुमकिन है कि जैसे अगर एक स्लॉटर हाउस बन जाए कि भाई आप एक मेन जगह जाके या पूरे कराची में से 4 या 5 बताएं कि बस वहीं जाके आप काट सकते हैं, तो ये ट्रेंड खत्म हो सकता है, ये तब भी बरकरार रहेगा? ये तो शो ऑफ है ना। नहीं, अगर वहीं स्लॉटर हाउस में जाके इसमें कटवाएं और वहीं रखें तो इसमें छोटे-छोटे शहरों जो जैसे कराची के अंदर को हिस्सा दे दें कि जनाब के 20 जगह जो है स्लॉटर हाउस हैं और आपने वहीं जाके सेटअप करना है अपना। वहाँ पे इतनी बड़ी जगह हो कि हज़ारों, क्योंकि हर आदमी कर रहा होता है ना, आपका वहाँ पर मतलब तसव्वुर इतना वो है, खतरनाक है। तो ये होगा कि पहले 20 स्लॉटर हाउस हों, फिर उसके बाद 40 हो जाएँ, फिर कुछ जैसे अमेरिका में कुछ स्लॉटर हाउस होते हैं जो कि बाकायदा अभी बकरीद आ रही है ना, तो वो सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग खुद जाके वो करवा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहले उनके पास एक कटर मशीन मतलब गोश्त की मशीन होती थी काट करने की, उसके बाद वो 10 ले लेते हैं और फिर उसको वो हर साल निकालते हैं ताकि पैसा वहीं से कमाते हैं। तो ये हो सकता है प्लानिंग, वो शहर प्लानिंग कैसे कर सकता है जिसकी गलियां कूचे इस वक्त खंडर बन गई हैं और लोग जाके लाहौर को कहते हैं कि यार हमारा शहर है, हम इसको बुरा क्यों कहें, लेकिन कराची जो कि सबसे ज्यादा टैक्स भी पे करता है, सबसे ज्यादा भत्ता भी पे करता है, दुनिया मतलब पाकिस्तान की तमाम कौमें वहां पर आबाद हैं, लेकिन उनकी बल्कि कल कोई कह रहा था कराची में जिलजिला आया है, तो मैंने कहा कराची में तो जिलजिला बहुत आ चुका है, वो रोज ही आता है रोडों की शक्ल में। मसला यहाँ पर ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि कराची जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देता और उसी की कीमत चुका, सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। अपने जो नाज़रीन है उनसे कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। के अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.